हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आज बच्चों हम लोग पढ़ेंगे दो परिमेय संख्याओं के मध्य परिमेय संख्याएं ज्ञात करना। तो इस टॉपिक पे आपके दो तरीके के सवाल आते हैं। पहला आता है जिसमें आपको एक परिमेय संख्या ज्ञात करनी होती है। कितनी? एक परिमेय संख्या ज्ञात करना। दो परिमेय संख्याओं के मध्य एक परिमेय संख्या ज्ञात करना। तो जब किन्हीं भी दो परिमेय संख्याओं के मध्य कोई एक परिमेय संख्या ज्ञात करनी हो तो हम ये मान के चलते हैं कि यदि x व y कोई दो परिमेय संख्याएं हैं, तब इनके मध्य एक परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए, देखो x व y दो परिमेय संख्याएं हैं, ठीक है। और इन दो परिमेय संख्याओं के मध्य आपको ज्ञात करना है केवल और केवल एक परिमेय संख्या। तो जब केवल एक परिमेय संख्या ज्ञात करनी है तब बच्चे हम क्या करते हैं, तब इन दोनों x और y को हम जोड़ करके दो से विभाजित कर देते हैं। क्या करते हैं? x प्लस y को जोड़ करके दो से विभाजित कर देते हैं और हमें मिल जाती है इन दोनों ही परिमेय संख्याओं के मध्य जो हमें एक परिमेय संख्या ज्ञात करनी होती है। तो जब किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के मध्य एक परिमेय संख्या ज्ञात करना हो तब अगर आपके पास दो परिमेय संख्याएं x व y दी गई हैं तब उनके मध्य एक परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए उन दोनों ही परिमेय संख्याओं को जोड़ करके दो से विभाजित कर देते हैं और हमें मिल जाती है उन दोनों परिमेय संख्याओं के मध्य एक परिमेय संख्या। दूसरा आपका क्या आता है? दूसरा आता है जब एक से अधिक परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी हो। एक से अधिक परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी हो। जब एक से अधिक परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी हो तो बेटा यहां पे इसके लिए आपके पास दो तरीके हैं। जब एक से अधिक परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी हो उसके लिए, लेकिन हम पहले बात करते हैं जो सबसे हमारा आसान तरीका है, जो भी हमारा सबसे आसान तरीका है उसके संबंध में हम बात करते हैं। क्योंकि बहुत ज्यादा आपको टाइम, एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट भी बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके हिसाब से जो आपको इजी लगे, हालांकि हम बात करेंगे दोनों ही तरीकों की, लेकिन पहले हम उस तरीके की बात कर लेते हैं जो हमारे लिए ज्यादा कारगर और ज्यादा आसान साबित हो सकता है। तो बच्चे यहां पर अगर आपको कोई दो परिमेय संख्याएं दी गई हैं और उन दोनों ही परिमेय संख्याओं में पहली चीज हम क्या करते हैं, अगर मान के चलिए कि आपको कोई दो परिमेय संख्याएं a अपॉन बी और c अपॉन डी दी गई हैं और आपसे कहा गया है कि इन परिमेय संख्याओं के बीच n परिमेय संख्याएं ज्ञात करिए, तो हम क्या करते हैं, उन दोनों ही परिमेय संख्याओं में n प्लस वन का गुणा और भाग करवा लेते हैं। उससे पहले हम क्या करवाते हैं, उन दोनों ही परिमेय संख्याओं के हर बराबर करते हैं। क्या करते हैं? हर बराबर करते हैं और हर बराबर करने के बाद उन दोनों ही परिमेय संख्याओं में n+1 का गुणा और n+1 का भाग करवा लेते हैं। ठीक है। उसके अलावा जो दूसरा उसका तरीका है, दूसरा मेथड, वो एक फॉर्मूला पे बेस्ड चलता है। जैसे अगर आपको कोई दो परिमेय संख्याएं x व y इस प्रकार दी जाए कि y जो है वो बड़ी होती है, दो परिमेय संख्याएं x व y इस प्रकार हैं कि y इज ग्रेटर देन x। देखो अगर किन्हीं दो परिमेय संख्याओं में y आपका x से
बड़ा है। क्या है बेटा? y आपका x से बड़ा है, तब x व y के मध्य n परिमेय संख्याएं ज्ञात करने के लिए संख्याओं के लिए हम मान लेते हैं, माना हमारा जो d है वो क्या हो जाएगा? y माइनस एक्स अपॉन n प्लस 1। हम पहले ये d ज्ञात करते हैं और ये d ज्ञात करने के बाद हम पहले क्या करते हैं? पहले ये d ज्ञात करते हैं और d ज्ञात करने के बाद हम क्या करते हैं? x व y के मध्य n परिमेय संख्याएं निम्न है। x व y के मध्य n परिमेय संख्याएं निम्न है। हम क्या करते हैं बच्चे? जो ये हमने d का मान निकाला है, जो हमने ये d का मान निकाला है, इसी d को इस x के साथ x प्लस डी लिखते हैं। उसके बाद अगला x प्लस 2d लिखते हैं, फिर अगला x प्लस 3d लिखते हैं, और कहां तक लिखते हैं? जहां तक हमें ये परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी होती हैं। कहां तक लिखते हैं बच्चे? जहां तक हमें ये परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी होती हैं। तो जितनी भी परिमेय संख्याएं आपको ज्ञात करनी होती हैं, उनके लिए हम क्या करते हैं? उनके लिए हम ये x प्लस डी, ये d का मान निकालते हैं। जो d कहां से निकलता है? हमारी जो बड़ी भिन्न होती है, जो भी हमारी बड़ी भिन्न होती है, उस बड़ी भिन्न से छोटी भिन्न को घटा करके जितनी परिमेय संख्याएं हमें ज्ञात करनी होती हैं, उससे एक अधिक नंबर से डिवाइड करके हम क्या निकालते हैं? d निकालते हैं। और उसके बाद छोटी भिन्न में d ऐड करते हैं, 2d ऐड करते हैं, 3d ऐड करते हैं, और ये कहां तक ऐड करते हैं? जहां तक कि हमें परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी होती हैं। इसके अलावा ये आपका पहला मेथड है इसका। दूसरा मेथड क्या है? दी गई परिमेय संख्याओं के यदि हर बराबर हो। ये कब के लिए है? अगर आपके हर असमान है। क्या है? जब हर असमान हो, जब हर असमान हो तब के लिए है। और बी नंबर है कि जब हर समान हो। तो बेटा जब हर समान हो तब x व y के मध्य n परिमेय संख्याएं x व y के मध्य n परिमेय संख्याएं ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं? हम बच्चे गुणा करवाते हैं। हम गुणा करवाते हैं x व y दोनों में ही n+1 का मल्टीप्लाई करवाते हैं। क्या करवाते हैं? x परिमेय संख्याएं x इंटू n+1 अपॉन n+1 इसका मल्टीप्लाई करवाते हैं, और इनके बीच में यहां पे y n+1 और n+1 का गुणा करवाते हैं। तो बच्चे यहां पे अब x और y के जब हर बराबर होते हैं तो इनके बीच में उतने स्पेस खाली होते हैं जितनी की तुम्हें परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी होती हैं। तो ये हम अभी एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। इनका अप्लाई, ये सारे चीजें अप्लाई कैसे होती हैं। तो पहले हम इससे संबंधित जो भी सवाल हैं उनके बारे में देखेंगे, उसके बाद हम इस फॉर्मूले पे चलेंगे। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे हमारे पास सवाल है 4 व 5 के बीच में 4 परिमेय संख्याएं ज्ञात करना। तो देखो प्यारे बच्चों यहाँ पे कितनी परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है? हमें 4 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो x बराबर 4 है, y बराबर 5 है, और n बराबर कितना है? n बराबर हमारे पास है 4।
तो हमें करना क्या है, हमें पहले बच्चे निकालना है x का मल्टी, देखो 4 परिमेय संख्याएं जब हमें ज्ञात करनी है तो x प्लस इंटू हमने क्या बताया था n+1 से मल्टीप्लाई और n+1 से डिवाइड, इनके बीच में आपकी 4 परिमेय संख्याएं हैं और यहां पे क्या है y n+1 अपॉन n+1 से मल्टीप्लाई। तो देखो x का मान कितना है, x का मान 4 है, n का मान 4, तो 4 + 1 कितना हो जा रहा है 5, तो ये क्या हो जाएगा 4 × 5 अपॉन 5, और इनके बीच में परिमेय संख्याएं क्या हैं, इनके बीच में कितनी परिमेय संख्याएं हैं, इनके बीच में y का मान आपका 5 है और यहां पे आपका आ जा रहा है 5/5, ठीक है। तो यहां पे देखो 4 5 जा 20 अपॉन 5 व 5 5 जा 25, 25/5 के मध्य कितनी 4 परिमेय संख्याएं, 4 परिमेय संख्याएं। तो अब देखो आपके हर दोनों ही सवालों, दोनों ही परिमेय संख्याओं में देखो तो आपके हर क्या है बराबर है। जब आपके हर बराबर हैं तो आपको क्या करना है, 4 परिमेय संख्याएं निकालनी है। आप 20 के बाद आपकी कौन सी संख्या आती है, 20 के बाद 21 आती है, 21 के बाद कौन सी आती है 22 आती है, 23 आती है, 24 आती है और क्या आ जाती है 25 आ जाती है। अब देखो बेटा ये 20/5 था, ये आपका 25/5 है, ये आपका कितना हो जाएगा 24/5, ये आपका 23/5, ये आपका 22/5 और ये आपका 21/5, ठीक है प्यारे बच्चे। तो यहां पे अगर आप देखें तो यहां पे कहीं पे भी ना तो ये कट रहा है ना तो ये कट रहा है, ये कोई भी आपका परिमेय संख्या आपस में अंश और हर में इनके कोई भी फैक्टर उभयनिष्ठ नहीं है। तो ये आपकी भिन्न कौन सी थी, ये आपकी भिन्न 4 थी, ये आपकी हो जाएगी 21/5, ये आपकी हो जाएगी 22/5, ये आपकी हो जाएगी 23/5, ये आपकी 24/5 और ये आपकी आ जाएगी 5। तो ये आपकी कितनी आ गई, ये देखो 4 परिमेय संख्याएं आ गई, 4 परिमेय संख्याएं हमें ज्ञात करनी थी, ठीक है प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों ये हमारा पहला मेथड था। दूसरा जो हमारा फॉर्मूला है, अगर हम इसी सवाल को अपने फॉर्मूले पे सॉल्व करना चाहें तो देखो प्यारे बच्चों हमने जो हमारा फॉर्मूला था उसमें हमने क्या कहा था, यहां पे अगर हम देखें तो यहां पे 5 इज ग्रेटर देन 4, क्या है 5 जो है वो 4 से बड़ा है। अब जब 5 4 से बड़ा है उसके बाद हमारे पास n कितना है, n 4 है, और अब हमें निकालना क्या है, हमें d निकालना है। d क्या था हमारा, d था y - x अपॉन n+1। तो यहां पे d हमारा कितना हो जाएगा 5 - 4 बटे ये कितना है 4 + 1 यानी कि 1/5। डी हमारा कितना है प्यारे बच्चे 1/5 आ गया। अब देखो हमें जो 4 परिमेय संख्याएं निकालनी थी तो पहली परिमेय संख्या हमारी x दी हुई है, x के बाद हमें निकालनी है x + d, फिर निकालनी है x + 2d, फिर निकालना है x + 3d, फिर निकालना है x + 4d और उसके बाद हमें दिया गया है y। तो x का मान हमारे पास 4 है, उसके बाद 4 के बाद दूसरा हमारा क्या आया 4 + d का मान 1/5 है, फिर क्या आया, फिर हमारे पास आया प्यारे बच्चे 4 + 2d यानी कि 2/5, फिर आया x + 3d मतलब 3/5 और फिर आया x का मान 4 और 4d का मतलब है 4/5 और उसके बाद y हमारी कितनी है प्यारे बच्चे, y है 5। अब देखो ये हमारे पास भिन्नों के ऐड है, हम इनको जोड़ लेंगे, तो जोड़िए इनको, तो ये आप एलसीएम लेंगे इन सब के। तो यहां पे जब आपने एलसीएम लिया तो ये आया 5 5 4 जा 20 + 1
इसी तरह यहाँ पे आ गया 20+2, यहाँ पे आ गया 20+3 और यहाँ पे आ गया आपका 20+4/5 और आपकी अंतिम भिन्न जिनके बीच में आपको ये भिन्न परिमेय संख्याएं निकालनी है। तो ये आ गया 4, 20+1 21/5, उसके बाद 20+2 22/5 और उसके बाद 20+3 23/5, 24/5 और आपका आ गया 5। तो प्यारे बच्चों ये हमारे दोनों तरीके हैं जिनसे हम किन्हीं भी दो परिमेय संख्याओं के बीच में अन्य कितनी भी परिमेय संख्याएं निकाल सकते हैं। जो भी तरीका आपको समझ में आ रहा है, जो भी ज्यादा आसान समझ में आ रहा है, आप इस सवाल को उन दोनों में से किसी भी एक तरीके से कर सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, बाकी मिलते हैं अगली क्लास में किसी अन्य टॉपिक को लेके। तब तक के लिए धन्यवाद।